आज मौसम बढ़िया है, काम करने में बढ़िया लगेगा मन आज। फटाफट भैया तार और कसो और निकलते हैं, बारिश होने वाली है ना। बारिश ना हो बस, हाँ काम हो जाए जल्दी जल्दी। पहले तार कस दिए थे, फिर उसके बाद कोन गोड़ दिए थे, फिर निकला जाए। चलो भैया राम खिलावन अपने खेत में पानी लगा दी इसकी नहीं? हमका नहीं लागत कि पानी लगाई से। वो सार चोर है, बारिश का इंतजार कर रहा है कि बारिश हो ही जाए तो लगाए ना पड़े, पैसा बच जाए। बारिश है कि इंतजार कर रहा हमका लागत। हाँ। भैया हाँ कौन गोड़ा जाए कि पहले रस्सी कस दिया जाए? रस्सी कस दिन जा, कौन तो बाद में गोड़ दिन जी। हाँ क्योंकि बारिश हो गया तो बहनों को दिक्कत ना पड़ी है ना। हाँ बारिश में नहीं कौन गुड़ जी है। रहा परेशान करे सा। चलो खींचो विकसित। बस और रुको, यहाँ पकड़ो। बता भैया, और भैया टाइट करी। बस चलो चलो रस्सी तो टाइट हो गए। यार छोटे इमें घास बहुत ही गए है। हाँ भैया घास तो ही गए है। तुम ऐसा करो कि जाओ शुक्र के ना दवा ले आ जाए। कत्ती लिए भाई? ले आओ 1 लीटर हो जी। 1 लीटर में हो जाई? हाँ चलो फिर 1 लीटर लिए भाई। बच्ची की चीजों बाद में ले पे। चलो यही टुकड़ा में है सबसे ज्यादा। हाँ सही कहो। लो कहाँ ग्वाड़े है छोटे? बस आगे है एक कौन बचा रहा है जो एक दिन छूट गया रहा है। हाँ वहाँ गोड़ा है बस। चलो अच्छा गोड़ दीजिए। चिल्लाई कादरा चिल्लावत रहे कादरा सालो आधा अधूरा काम करके आवत। चलो अब सब काम खत्म है करके चला जी। तुम गाड़ो हम टिफिन धरी। ठीक ठीक। भैया इसी किनारे माटी डाल दिया जाए, साल पानी बह जाओ इसी तरह। हाँ हाँ डारो हम छोटी। छठा आज काम बचा ना चाहिए, नहीं समझ लो टांगे टूट डरी पप्पा। हम मरी हैं। हाँ घर है ना चला जी मरी। हाँ सारा दिन ये काम करो रात भर। ढूंढे यहाँ हुए। हाँ। भैया एक बात कही, शहर की लाइफ इतनी अच्छी होती हुई ना। अरे ना खेती करना ना किसानी ना, जब देखो तब घूमो। अब वही लोग ही जान सके भैया सब रात में शहर में। अब न गे न कबो का जानी थक गए होला हम। हाँ तुम बाहर का न चाहिए पानी। भैया हमका नहीं लागत कि बारिश हुई। हाँ मौसम थोड़ा थोड़ा खुल रहा है। चलो खाना खा ली चले। हाँ चलो खाना खा लिया जाए। हाँ। का बनाएंगे मम्मी? हाँ बहुत दर्द हो लगा भैया। चलो दवा ववा लगवा ले पप्पा तेरे। अगर ईबो करी कहीं साथ दादी। यार सर ने हमें किस गांव में भेज दिया है? यहाँ कितनी घुटन सी हो रही है। मुझे सर की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अरे मैम आपको रिसर्च करना ना, आप रिसर्च कीजिए। वैसे भी आप जितना सोच रही हैं उतना गांव की लाइफ खराब नहीं है। हाँ हाँ तुम तो गांव की बड़ाई करोगे ही। आखिर तुम गांव से जो बिलोंग करते हो। इस तरह तो मैम आपके पापा भी गांव में रहते थे। मेरे पापा गांव में रहते थे, मैं नहीं। मैं एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मुझे गांव बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें पता भी है गांव के लोग कितने गंदे होते हैं। वो देखो कैसे गंवार लोग गाय की पॉटी को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, कितनी स्मेल आ रही है। अरे मैम जिसे आप पोटी बोल रहे हो उसे आप लोग खाद कहते हैं, जिसे खेतों में डाला जाता है जिससे फसल अच्छी हो। ठीक है जो भी हो, बट जल्दी से जल्दी रिसर्च कंप्लीट करके यहाँ से मुझे जाना है, क्योंकि मैं यहाँ 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं टिक सकती।
1 2 अरे मैं बोला तुम बात बोल पागल सही था। क्या बोला था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चलो अब तुम लोग पढ़ाओ, इसको बैठाओ। चलो बैठो। दादी आज क्या पढ़ाऊं? टेबल पढ़ो। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 8 जा 16 2 9 जा 18 2 10 जा 20 अब बैठिए दिव्यांग, तुम आइए उठ के। ताली बजा दो दिव्यांग के लिए सब लोग। अम्मा लोगों ने सही कहा है कि पहले गुरु माँ बाप ही होते हैं। अच्छा बेटा ये बता, तेरी नौकरी लगी कि नहीं लगी? नहीं अम्मा, बस 1 नंबर से रह गया। पर अम्मा परेशान मत हो, इस बार मैं ना दुगनी मेहनत करूंगा और पक्का पास हो जाऊंगा। बस 1 नंबर। कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी में हार जीत तो लगी ही रहती है, पर बेटा जीतता वही है जिसका हौसला बुलंद रहता है। अम्मा जब तक आपका आशीर्वाद है ना मेरे ऊपर, तब तक मैं हार मान ही नहीं सकता। अम्मा मैं वहाँ पे सिलेक्शन ले सकता था कुछ पैसे देकर, पर आपके संस्कारों पर कोई दाग लगे ऐसा काम मैं करूँगा ही नहीं। मैं अपनी मेहनत से और ईमानदारी से सिलेक्शन पाऊंगा। बेटा तेरे ऊपर मुझको गर्व है, तेरी ऐसी औलाद सबको भगवान दे। ठीक है अम्मा, अच्छा मैं चलता हूँ, भैया को खाना भी तो देना है। ठीक है अम्मा। 2 3 4 5 यार आज बहुत देर हो गया, बताओ सुबह से भैया काम कर रहे हैं, क्या तुम आज डटीबो करी है हमका। मैंने तुमसे बोला था ना कि गांव के लोग कितने बेवकूफ़ होते हैं। वो देखो कैसे बेवकूफ़, गाय की पॉटी को खेतों में डाल रहा है और खेतों को गंदा कर रहा है। अरे मैम, मैंने कल आपसे बोला था ना, वो गाय की पोटी नहीं खाद है, जिससे खेतों में डाला जाता है, खेतों की फसल अच्छी होती है। तुम चुप करो, तुम पागल हो बिल्कुल। आओ चल के पूछते हैं ये क्यों डाल रहे हैं। Hey man, what are you doing here? Why are you putting cow's dung in this field like this? आए क्या बोले मैडम? देखा, इसीलिए मुझे गांव और गांव के लोग बिल्कुल नहीं पसंद है। अरे भाई, मैम ये बोल रही हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये गाय की पोटी खेतों में क्यों डाल रहे हो। और मैम आप इनसे इंग्लिश में नहीं हिंदी में बात करिए। ओह गॉड, कहाँ फंस गई मैं। अच्छा चलो, मैं तुमसे हिंदी में बात करती हूँ। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम एक गाय की पोटी को इस तरह खेतों में डाल के गंदगी क्यों फैला लेते हो? मुझे तो देख के ही उल्टी आ रही है। कैसे जी लेते हो तुम लोग इस... अरे भैया आप जाकर खाना खा लीजिए, तब तक मैं खाद डाल देता हूँ। अच्छा अच्छा। ठीक है भैया, ये लोग कौन है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इनको तो पहली बार हमने गांव में देखा है। छोटे शहरी लोग हैं, ये हमारा गांव देखने के लिए यहाँ हैं। अच्छा भैया, तो मैम साहब आपको कैसा लगा हमारा गांव और यहाँ का वातावरण? बस करो अपने गांव की तारीफ करना। मैंने देखा है यहाँ कितने गंदे और कितने गरीब लोग रहते हैं। क्यों, आपसे किसी ने आटा मांग लिया क्या जो आप हम लोगों को गरीब बोल रही हैं? क्या बकवास कर रहे हो? मेरा कहने का मतलब है कि इस गांव में कितने अनपढ़ और जाहिल गंवार लोग रहते हैं। मैं तो यहाँ एक पल भी रुकना पसंद ना करूँ। हाँ तो आपसे रुकने के लिए बोल ही कौन रहा है? निकल जाइए ना हमारे गांव से, आपको इतना ही नहीं पसंद है हमारा गांव तो। अब तुम हद पार कर रहे हो, अपनी हद में रहो। अरे मैम साहब, आप इन गाँव के लोगों से मत उलझिए। तुम डरते होगे इन अनपढ़ लोगों से, मैं नहीं। अरे ओ मैम साहब, अनपढ़ किसे बोल रही हैं? पिछले 5 साल से इनकम टैक्स ऑफिसर बनने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बस 1-2 नंबर से रह जाता हूँ। ये बनेंगे इनकम टैक्स ऑफिसर जिन्हें स्कूल जाने की तमीज नहीं है, बस अपना झोला उठाए चले गए और चले आए। और आप जैसी शहर की लड़की ओठों पे लिपस्टिक लगाई और बाल खुले किए, आधे अधूरे कपड़े पहनकर चली जाती हैं कॉलेज।
समझ में नहीं आता कि कॉलेज जा रही हैं या फिर शादी बारात में, और हमें बोल रही हैं। गंवार, अब तो तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। और मेरी एक बात ध्यान से सुन ले, तू कभी इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं बन सकता, क्योंकि तुझे कुछ आता ही नहीं है। अरे ओ मैडम, हम देसी जरूर हैं पर गंवार नहीं। और सुनो मैडम, अब तक तो इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का सिर्फ मेरा सपना था, पर वो अब जिद और जुनून बन चुका है। अब मैं आपसे सिर्फ इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के बाद ही मिलूंगा, इसीलिए अपना एड्रेस देकर जाओ। इतना ओवर कॉन्फिडेंस? ठीक है, ये लो मेरा एड्रेस। मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारे इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का। मुझे भी इंतजार रहेगा उस दिन का। चलो कुलदीप, मैंने आज अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लिया इन गंवारों के पीछे। हम उन शहरी लोगों के मुंह लग के अच्छा नहीं किया। छोटे, हम उन शहरी लोगों के मुंह लग के अच्छा नहीं किया। भैया, ये शहरी लोग हैं और ये ना हमेशा अपने घमंड में चूर रहते हैं। हम लोग गांव के चाहे जो कुछ कर लें, चाहे जितना कुछ मतलब कोई भी पोस्ट पे पहुंच जाएं, पर ये लोग ना हमेशा हम लोगों को गंवारी समझते हैं। छोटे, उस लड़की ने गलत ही क्या कहा। इसे भी हम गांव के लोगों के पास गंदगी के सिवा और होता ही क्या है। कुछ भी हो भैया, उस लड़की की बात ना मेरे दिल पे लगी है। अब मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बन के ही दम लूंगा। उसके लिए मुझे चाहे दिन रात एक क्यों ना करना पड़े, पर मैं अब इनकम टैक्स ऑफिसर बनूंगा तो बनूंगा। छोटे, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। तू जो एक बार ठान लेता है ना, तू उसे पूरा कर कर ही दम लेता है। अरे छोटे, मैं तो भूल ही गया, तू मुझे खाने के लिए बुलाने आया था ना। चल चल के दोनों खाना खाते हैं। ठीक है भैया। अरे भाई, आप किस खुशी में मिठाई बांट रहे हैं, हमें भी तो बताओ। अरे भाइयों, मेरा छोटा भाई इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया है ना, उसी की खुशी में मैं मिठाई बांट रहा हूँ। अरे भैया, ये तो बहुत खुशी की बात है। आपका भाई तो गांव का नाम रोशन कर दिया। पर भाई, आपका भाई है कहाँ? अरे भाइयों, आप लोग परेशान मत हो, मेरा भाई रास्ते में होगा, अभी आता होगा। अरे रे छोटे, तेरी जगह नीचे नहीं दिल में, आ गले लग। ये रहा मेरा भाई। छोटे, तुम्हें आने में रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? भैया, जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे कोई दिक्कत हो भी सकती है। तो छोटे, तू कब से नौकरी पे जा रहा है? भैया, मैं नौकरी पे जाने से पहले उस लड़की से मिलना चाहता हूँ जिसने मेरे गांव की और आपकी बेइज्जती की थी। अरे छोटे, भूल जाओ उन बातों को। नहीं भैया, मैं एक बार अपनी बेइज्जती सह सकता हूँ, पर आपकी कोई बेइज्जती करे ये मैं हरगिज नहीं बर्दाश्त करूँगा। मैं उससे जा रहा हूँ बदला लेने। हाँ शिवम। अरे भैया, कितनी देर हो गई, लड़के अभी तक आए नहीं। आपने सही एड्रेस नहीं बताया था क्या? अरे यार, एड्रेस तो मैंने सही बताया था, एक बार कॉल कर लेता हूँ। हाँ भैया, बिल्कुल। हेलो, हाँ, तुम आए नहीं अभी तक? ठीक है, ठीक है, मैं 10 मिनट वेट करता हूँ तुम्हारा। ठीक, आ रही है अभी रास्ते में। और बता, बढ़िया भैया। गांव में सब बढ़िया चल रहा है? हाँ भैया, बाकी सब गांव में सब बढ़िया। अच्छा, फसल इस बार बढ़िया हुई ना? हाँ, बढ़िया हुई है। और प्रधान जी क्या क्या हाल है? सब बढ़िया भैया। अच्छा, हाँ बोल, तूने मुझे क्यों बुलाया यहाँ? और तूने तो कहा था कि तू इनकम टैक्स ऑफिसर बनेगा 1 साल बाद, बट तेरे हुलिये से तो नहीं लगता कि तू बना भी होगा। चल ठीक है यार, मैंने तुझे माफ किया। चल अब निकल यहाँ से। अरे ओ मैडम, अपनी अकड़ को ना थोड़ा संभाल के रखो। और सुनो मैडम, हम गांव के लोग हैं, जो एक बार बात ठान ली उसे करके ही दम लेते हैं। और मत भूलो कि अब तुम गांव के गंवार से नहीं, एक इनकम टैक्स ऑफिसर से बात कर रही हो।
क्या बोला था एक साल पहले कि मैं कभी इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं बन सकता? क्या तुम इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए? हाँ, सही सुना तुमने, मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाओगे। मैडम जी, आप शहरी लोगों की तो यही प्रॉब्लम है कि आप लोग गांव के लोगों को गिरा हुआ और उनके कपड़ों से जज कर लेते हैं। और एक बात, मुझे आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता था कि हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग देसी भले हैं पर गंवार नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कभी गांव में रही ही नहीं हूँ, तो मुझे उन लोगों के बारे में और उनके कल्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और हाँ, एक बार और सॉरी जो मैंने तुम लोग को जज किया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया। अच्छा सुनो, देखो मैं तुमसे इम्प्रेस हो चुकी हूँ क्योंकि तुमने मेरी सोच बदल कर रख दी है। और आई लव यू। अरे नहीं मैडम जी, मैं उस लड़की से प्यार कर ही नहीं सकता जिसको गोबर और पोटी में अंतर ही ना पता हो। चलता हूँ, राम राम। चल सियो। जिंदगी जो मेरी दफा हो जिंदगी जो मेरी दफा हो जिंदगी जो मेरी